हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आप जानते हैं आकार के आधार पर हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। कोविड की नेजल वैक्सीन को केंद्र सरकार की मंजूरी, बूस्टर डोज के तौर पर लगवा सकेंगे लोग। जी हां, दुनिया में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक के इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस टीके में किसी तरह की कोई सुई का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और इसे नाक से दिया जाएगा। ये वैक्सीन सबसे पहले प्राइवेट अस्पतालों में लगाई जा सकेगी। सरकार ने इसे भारत के कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। इससे पहले DCGI ने भारत बायोटेक की इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी थी। कुछ ऐसा दिखेगा वीगन फूड के लिए ये खास लोगो। FSSAI ने तय की रूपरेखा, फूड पैकेट पर लगाना होगा अनिवार्य। जी हां, भारत की फूड सेफ्टी रेगुलेटर बॉडी ने वीगन फूड के पैकेट पर प्रिंट करने के लिए एक अलग से लोगो जारी किया है। पिछले साल ही इस लोगो को अनिवार्य किया गया था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि वीगन फूड के हर पैकेट पर इस खास लोगो को लगाना जरूरी है। FSSAI ने पिछले साल ही वीगन फूड की पहचान के लिए एक अलग लोगो जारी किया था ताकि वीगन फूड का इस्तेमाल करने वाले लोग इसमें और नॉन वीगन फूड में अंतर कर सके और आसानी से इसे पहचान भी सके। लोगों पर हरे रंग से भी लिखा गया है जो कि 10 mm लंबा और 7 mm चौड़ा होना चाहिए। हरे रंग बॉर्डर के साथ लोगों में एक पत्ते की 3.35 mm लंबी इमेज होगी जो वी के एकदम बीच में होगी। लोगों में वीगन शब्द भी लिखा होगा जिसकी लंबाई 7 mm और ऊंचाई 2 mm होनी चाहिए। लोगों की कुल लंबाई और चौड़ाई 15 mm हो सकती है। वीगन एक तरह का शाकाहारी भोजन ही होता है। इसमें अंतर बस ये है कि शाकाहारी लोग मांस मछली का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अंडे और डेयरी प्रोडक्ट यानी जानवरों के दूध से बनी हुई चीजों की इस्तेमाल करते हैं। वहीं वीगन फूड खाने वाले लोग मांस मछली के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेटफ्लिक्स में अब शेयर नहीं कर पाएंगे पासवर्ड, कंपनी अपनाएगी ये तरीका। जी हां, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स लंबे समय से लोगों को पासवर्ड शेयर करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। कंपनी जल्द ही यूजर्स को अपने घर के बाहर के लोगों के साथ पासवर्ड शेयर करने पर रोक लगा सकती है। ऐसा करने के लिए नेटफ्लिक्स IP एड्रेस, डिवाइस ID और अकाउंट एक्टिविटी की जाँच करेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की शुरुआत से नेटफ्लिक्स यूजर्स अपने पासवर्ड को दोस्तों या अपने घर के बाहर किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। नेटफ्लिक्स पिछले कुछ महीनों से लोगों को पासवर्ड साझा करने से रोकने के लिए अलग अलग तरीकों पर गौर कर रहा है। आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स में पासवर्ड शेयरिंग को लेकर समस्या हमेशा से रही है, लेकिन कंपनी ने इसके बारे में कभी ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं लिया। अब जब कंपनी ने यूजर्स को खोना शुरू कर दिया है, तब से कंपनी पासवर्ड शेयरिंग के लिए सख्त रुख अपना रही है। लोगों को मुफ्त पासवर्ड साझा करने से रोकने के लिए नेटफ्लिक्स प्रति व्यक्ति शुल्क लेना शुरू कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप अपने घर के बाहर किसी को अपना नेटफ्लिक्स का पासवर्ड देते हैं तो उन्हें अपने खाते का उपयोग करने के लिए भुगतान करना होगा। इसलिए कोई भी भुगतान किए बिना मित्र के नेटफ्लिक्स खाते का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, मास्क लगाना होगा अनिवार्य, ब्रजेश पाठक ने दिया आदेश। जी हां, यूपी सरकार अब अस्पतालों में मास्क लगाना अनिवार्य करने जा रही है। डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कोरोना के खतरे को देखते हुए अस्पतालों में मास्क अनिवार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जिले के CMO को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए थे। ब्रजेश पाठक ने अपने निर्देश में कहा था कि कोरोना प्रभावित देश से लौटे यात्रियों की जाँच की जाए। कोरोना वायरस को लेकर यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके तहत स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे जांच से लेकर उपचार तक की व्यवस्था शुरू करें। वहीं एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। संक्रमण प्रभावित देशों की यात्रा से लौटे लोगों की जांच कराने और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराए जाने को भी कहा गया है ताकि नए वेरिएंट का पता लगाया जा सके। सर्दी, जुकाम और बुखार समेत अन्य लक्षण वाली यात्रियों को चिन्हित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
पहले ही निपटा लें अपने जरूरी काम। जनवरी में 14 दिन बैंक रहेंगे बंद। जी हां, जनवरी 2023 में बैंक 14 दिन बंद रहेंगे। ऐसे में आपके लिए ये जानना बेहद ही जरूरी है ताकि आप समय रहते ही अपने बैंक से जुड़े हुए कामकाज निपटा सके और आपके प्री प्लान में किसी तरह की कोई परेशानी न आए। इन 14 दिनों में 4 हॉलीडे तो जनवरी में पड़ने वाले रविवारों की है, जबकि एक ऑफ 28 जनवरी को पड़ने वाले चौथे शनिवार को भी रहेगा। इसके अलावा महीने में पड़ने वाले अन्य त्योहार और जयंती के मौकों पर भी बैंक में अवकाश रहेगा। हालांकि इन 14 दिनों में आप बैंक में पैसे ट्रांसफर के लिए नेट बैंकिंग और यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको बता दें कि बैंक 1 जनवरी, 5 जनवरी, 8 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी और 31 जनवरी को अवकाश रहेगा। आईपीएल की नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बने सैम करन। मॉरिस और युवराज का रिकॉर्ड तोड़ा। जी हां, इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर सैम करन को इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की नीलामी में पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ 50 लाख रुपए की भारी कीमत में अपने साथ जोड़ा है। करन ने चोट के कारण लीग का पिछला सीजन मिस किया था, लेकिन इस सीजन उनकी धमाकेदार वापसी की उम्मीद है। करन को खरीदने के लिए उनकी 2 पुरानी टीमों पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच लंबी जंग चली, जिसमें पंजाब ने बाजी मारी। इसके साथ ही करन इस लीग में सबसे अधिक दाम में बिकने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। सैम करन ने आईपीएल में 32 मैच खेलते हुए 23 पारियों में 22.47 की औसत से 337 रन बनाए हैं। करन के नाम आईपीएल में 2 अर्धशतक दर्ज है, तो वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 31 पारियों में 31.03 की औसत के साथ 32 विकेट हासिल किए हैं। लीग में अपने पहले सीजन में ही पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए करन ने हैट्रिक ली थी। 20 साल और 302 दिन की उम्र में वह हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी हैं। 27 दिसंबर को देश के सभी सरकारी अस्पतालों में एक साथ मॉक ड्रिल, तैयारियों की होगी जांच। जी हां, कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में 27 दिसंबर को कोरोना से जुड़ी हुई आपातकालीन तैयारियों के लिए देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस मॉक ड्रिल के दौरान हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड्स की अवेलेबिलिटी की जाँच की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉक ड्रिल के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी किसी एक सरकारी अस्पताल का दौरा कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में करीब 220 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है और सरकार का उद्देश्य हेल्थ केयर को समग्र स्वास्थ्य देखभाल में बदलने का है। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर भारतीय खिलाड़ी को ही उतार सकेंगी आईपीएल टीमें। नियमों को लेकर बीसीसीआई का बड़ा अपडेट। जी हां, बीसीसीआई ने बताया कि आईपीएल 2023 से शुरू होने जा रहे इम्पैक्ट प्लेयर नियम में सिर्फ भारतीय खिलाड़ी को ही मैदान पर उतारा जा सकेगा। इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर टीम विदेशी प्लेयर को तब ही मैदान पर उतार सकेगी जब टीम ने प्लेइंग 11 में 4 से कम विदेशी प्लेयर्स को जगह दी हो। कप्तान इम्पैक्ट प्लेयर को नॉमिनेट पारी के शुरू होने से पहले या ओवर खत्म होने के बाद या फिर विकेट गिरने पर कर सकेगा। रिप्लेस किया गया खिलाड़ी पूरे मैच में दोबारा मैदान पर नहीं लौट सकेगा। चीन की मदद करेगा भारत, दवाइयों की किल्लत दूर करने के लिए बढ़ाएगा निर्यात। जी हां, कोरोना के प्रकोप के चलते दवाइयों की किल्लत से जूझ रहे चीन की मदद करने के लिए भारत ने हाथ बढ़ाया है। दरअसल चीन को सिरदर्द की दवा, इबुप्रोफेन और बुखार की दवा पैरासीटामोल की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए भारत इन दवाइयों के निर्यात को बढ़ाने के लिए तैयार हो गया है। फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम इन दोनों दवाइयों का निर्यात बढ़ाएंगे। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत दुनिया में जेनेरिक दवाइयों के सबसे बड़े निर्यातकों में शामिल है और हम इस मुश्किल में चीन की हर संभव मदद करेंगे। आपको मालूम हो कि दवाइयों की कमी के चलते चीन ने प्रति मरीज इन दोनों दवाइयों का कोटा सीमित कर दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक्सपर्ट्स बोले, भारत को कोरोना के BF.7 वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं। जी हां, भारत को कोरोना वायरस के BF.7 वेरिएंट को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेंगलुरु स्थित टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी के डायरेक्टर राकेश मिश्रा ने कहा कि BF.7 ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक सब टाइप है और भारत को अपनी आबादी पर इसके संभावित प्रकोप को लेकर ज्यादा चिंता
करने की जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने मास्क पहनने और भीड़ में बिना जरूरी जाने से बचने की सलाह दी है। मिश्रा ने कहा कि चीन में संक्रमण की अलग अलग लहरों से नहीं गुजरा है जिनका भारत सामना कर चुका है। उन्होंने कहा कि कुछ छोटे बदलावों को छोड़कर BF.7 वेरिएंट की संरचना ओमिक्रॉन की तरह ही होगी। उनके मुताबिक अधिकांश भारतीय हाइब्रिड इम्यूनिटी हासिल कर चुके हैं। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक या दो स्थानों पर कोल्ड डे से लेकर अत्यधिक कोल्ड डे की स्थिति संभव है। पंजाब और हरियाणा में घना से बहुत घना कोहरा और दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के कुछ हिस्सों, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और त्रिपुरा में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। आज का सुविचार, जिंदगी में मुस्कुराना सीखो, रोना तो पैदा होते ही सिखा देती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।